सुबह और शाम के चाय के साथ अगर पार्ले जी बिस्किट ना हो तो मानो जैसे चाय का स्वाद अधूरा सा लगता है। 1994 में पार्ले जी बिस्किट का एक पैकेट सिर्फ 4 रुपये में मिलता था, लेकिन आज वही बिस्किट का पैकेट 5 रुपये में मिलता है और 1 रुपया ही प्राइस बढ़ाया है, और वो भी 2021 में। तो आखिर सवाल ये आता है कि पार्ले जी कंपनी पार्ले जी बिस्किट बनाती कैसे है और इतनी सक्सेसफुल कैसे बनी। तो चलिए जानते हैं पार्ले जी की कहानी और दिशा की जुबानी। हेलो, मेरा नाम है दिशा और आप देख रहे हैं क्रिएटिव वर्ल्ड। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ले जी की कहानी। अब भारत के किसी भी कोने में चले जाओ, आपको भारत के हर घर में, हर गांव में, हर शहर में पार्ले जी तो मिल ही जाता है। पार्ले जी कितना बड़ा ब्रांड बन चुका है ना, वो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2013 में पार्ले जी ने 5000 करोड़ की सेल को क्रॉस किया था और बन गया पहला एफएमजीसी ब्रांड। लेकिन 2022 में पार्ले जी ने 2 बिलियन की सेल को क्रॉस किया था। 2011 में नेल्सन ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि पार्ले जी दुनिया की हाईएस्ट सेलिंग बिस्किट ब्रांड है। यह कितना बिकता है आपको इन आंकड़ों से पता चल सकता है। पार्ले जी हर महीने 100 करोड़ से ज़्यादा बिस्किट पैकेट बनाता है। पार्ले जी ग्रुप की शुरुआत तब हुई थी जब हम आज़ाद भी नहीं हुए थे। तब उसे शुरू किया था मोहन दयाल चौहान फैमिली ने। पहले के 10 साल पार्ले जी ने सिर्फ टॉफ़ी, चॉकलेट जैसी चीज़ें बनाई। फिर बाद में उन्होंने 1939 में लॉन्च की अपने पहले ग्लूकोज बिस्किट। उसका नाम रखा गया पार्ले ग्लूको बिस्किट। ये लोग ब्रिटिश आर्मी के लिए बिस्किट बना रहे थे। आम आदमी के पास तो इसके एक्सेस ही नहीं थे। फिर जब देश आज़ाद हुआ तब पार्ले जी ने सोचा कि क्यों ना स्वदेशी कुछ बनाया जाए और आम आदमी तक उनका एक्सेस पहुंचाया जाए। बस उन्होंने सस्ते और अच्छे ग्लूकोज बिस्किट बनाना शुरू किया। आखिर सवाल ये आता है कि इस ब्रांड का नाम पार्ले जी ही क्यों रखा और कोई क्यों नहीं रखा। वो इसीलिए क्योंकि जिस गांव में ये फैक्ट्री थी उस गांव का नाम था विले पार्ले, इसीलिए इस ब्रांड का नाम भी पार्ले जी रख दिया। और पार्ले जी के ग्लूकोज बिस्किट इतने चले कि उनके जैसे बिस्किट हर कोई कंपनी मार्केट में बना के लॉन्च करने लगी। पार्ले जी को लगा कि भाई मार्केट में पहली बार हमने ग्लूकोज बिस्किट लॉन्च किया तो लोग हमें ही भूलते जा रहे हैं। तो अपने ग्लूकोज बिस्किट को थोड़ा यूनिक बनाने के लिए पार्ले जी ने अपने ग्लूकोज बिस्किट का नाम रखा पार्ले जी। तो बात करते हैं कि पार्ले जी अपने दाम क्यों नहीं बढ़ा रहा। देश भर में अपने बिस्किट पहुंचाता है और इतनी पुरानी कंपनी हो चुका है तब भी इतना प्रॉफिटेबल कैसे है। तो उन्होंने स्ट्रेटजी अपनाई इंक्रीजिंग प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की कि किसी भी कंपनी को प्रॉफिटेबल होना होता है तो वो अपने दाम बढ़ाती है, पर ये लोगों ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने प्रोडक्ट को बढ़ा दिए। 1939 में जहां उन्होंने मीठा बिस्किट लॉन्च किया, वहीं बाद में ये लेकर आए भारत में पहला नमकीन बिस्किट। जिसे मीठा नहीं पसंद वो नमकीन बिस्किट मोने को खा सकता है। जिसको मीठा और नमकीन दोनों ही नहीं पसंद तो उनके लिए लेकर आए क्रैक जैक। अब मार्केट में कैश्यू बिस्किट आने लगे तो ये लोग भाई 2020 लेकर आ गए। इसी तरह लोग समय के साथ साथ अलग अलग तरह के बिस्किट लाते रहे। अब पार्ले जी ने सोचा कि आखिर कब तक सिर्फ बिस्किट ही बनाते रहेंगे। पार्ले जी कन्फेक्शनरी में भी घुसने लगी। किस्मी, मेलोडी और मैंगो बाइट ये सब चीज़ें भी लेकर आने लगे। पार्ले जी का आटा भी आता है और दालें भी आती है, इनफैक्ट चोकोस भी आते हैं। पर कंपनी ने प्रॉफिटेबल बनने के लिए एक और स्ट्रेटजी अपनाई जो कि वो है साइलेंट प्राइस इंक्रीजिंग। कौन कहता है कि पार्ले जी ने अपना प्राइस नहीं बढ़ाया। हाँ, मैंने कहा था थोड़ी देर पहले, पर टेक्निकली देखा जाए तो बढ़ाया भी है। पार्ले जी ने प्राइस तो उतना ही रखा है पर क्वांटिटी कम कर दी है। पहले जहाँ 4 रुपये में 100 ग्राम बिस्किट मिल जाते थे, वहीं अब आपको 5 रुपये में 55 ग्राम ही बिस्किट मिलते हैं। इसे कहते हैं इन्फ्लेक्शन। दाम मत बढ़ाओ पर क्वांटिटी कम कर दो। इन्होंने सिर्फ क्वांटिटी कम नहीं करी, उन्होंने एक और चीज़ भी कम करी और उसे भी पैसे बचाए, जिसे डिज़ाइनिंग कहते हैं। आपने देखा ही होगा कि जैसे पहले शुरुआती में उन्होंने पार्ले जी का रैपर रखा था एक लड़की वाला, अभी तक वो ही आ रहा है।
पार्ले जी ने अपने पैकेजिंग में क्वांटिटी कम कर दी और जहां हो सकता था वहां उसने पैसे बचाने की पूरी कोशिश की। आइए थोड़ा और समझते हैं डिटेलिंग में कॉस्टिंग के बारे में। पार्ले जी इकोनॉमिकली स्केल पे खेलते हैं। सिंपल शब्दों में कहा जाए तो पार्ले जी रिटेलर से नहीं बल्कि होलसेलर से संपर्क करती है और बड़े बड़े ऑर्डर्स लेती है। उनका रॉ मटेरियल तो सस्ता है, जो भी बनाते हैं वो सस्ता बनाते हैं और वेस्टेज तो एकदम ना के बराबर है। ये टेक्नोलॉजी में बहुत ही एडवांस है। इनकी वेस्टेज तो 1% से भी कम है। तो अब बात आती है डिस्ट्रीब्यूशन की। भारत की हर गली मोहल्लों में आपको ये प्रोडक्ट मिल ही जाएगा। 50,000 से भी ज़्यादा दुकानों में पार्ले जी अवेलेबल है। कोई कहता है छोटा पैकेट चाहिए तो कोई कहता है बड़ा पैकेट चाहिए। तो उन्होंने कहा रुको, हम देते हैं ना। उन्होंने हर डिमांड को पूरा किया और हर साइज़ का, हर प्राइस का पार्ले जी अवेलेबल कराया। 2 रुपये का, 5 रुपये का, 10 रुपये का, 20 रुपये का और 50 रुपये का, सभी प्राइस में पार्ले जी अवेलेबल है। अब सवाल ये आता है कि ये लोग इतना दूर गांव तक अपने प्रोडक्ट पहुंचाते कैसे हैं। पार्ले जी ने बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगाई है। इंडिया के हर कोने में जहां मेन मार्केट होती है उनके पास ही ये लोग फैक्ट्री बना लेते हैं। इससे पार्ले जी का रॉ मटेरियल को ले जाने का और आने का खर्चा भी बच जाता है और फाइनल प्रोडक्ट है वो लोगों तक आसानी से पहुंचाई जा सकती है और उसका खर्चा भी बच जाता है। और जहां ये अपनी खुद की फैक्ट्री नहीं खोल पाते थे, ये वहां किसी ऑलरेडी मौजूद इंडस्ट्रीज को ढूंढते थे और उसे काम देते थे बिस्किट बनाने का। इसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। इसमें ये मशीन खुद ही देते थे, रॉ मटेरियल भी खुद ही देते थे और इंडस्ट्रियलिस्ट को कहते थे कि बस तुम्हें टाइम पर हमें अपना फाइनल प्रोडक्ट यानी कि पार्ले जी बिस्किट दे देना है। कॉस्ट कंट्रोल पर भी शुरुआत में ही ध्यान दिया है। सस्ता पर अच्छा रॉ मटेरियल लो और सीधा वेंडर से ही लो। दूसरा कि एफिशिएंसी बढ़ाओ। इसी तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कम लोगों द्वारा ज़्यादा प्रोडक्ट बनाइए। इसी तरह से अपने सस्ते में अच्छा प्रोडक्ट बनाइए और जब प्रोडक्ट बनाइए तो उसे मार्केट का सहारा लिए और डिस्ट्रीब्यूशन करने लगे। लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताने लगे और उन तक पहुंचाने लगे। तो ये थी हमारे चहेते पार्ले जी की कहानी। एक प्रोडक्ट से शुरुआत की और आज ये धीरे धीरे हम भारतीयों के घर का ब्रांड बन गया और हमें पता ही नहीं चला। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये पार्ले जी की सक्सेसफुल कहानी समझ में आ गई होगी। अगर ऐसी ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और अपडेट जाननी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर दीजिए। तो मिलते हैं एक और नए मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।